देखिए दिए गए परिपथ में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये आपका परिपथ दिया हुआ है जिसका जो प्रतिरोध दिया है 400 में, वोल्ट आपका 120 वोल्ट है। और यहाँ पर देखिए हम तुलना भी कर रहे हैं यहाँ पर कि V इक्वल टू 200 कॉस पाई 50 पाई 2, ठीक ना, 50 पाई 2 है। और यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो ये V नाट का मान निकलेगा। जो 200 है ये किसका मान है? V नाट का मान है, ठीक है। और ये जो 50 ये ओमेगा का मान है। बात समझ में आई ना? आगे चलते हैं हम लोग। निकालना क्या है इसमें? देखिए परिपथ में धारा निकालना है। पहला निकालना है परिपथ में धारा, दूसरा आपका ज्ञात करना है प्रतिरोध पर विभव। क्या ज्ञात करना है? प्रतिरोध पर विभव ज्ञात करना है। तीसरा आपका प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। पहले देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है? प्रेरित कुंडली का विभवांतर, जो आपकी प्रेरित कुंडली है इसका विभवांतर कितना दिया है? देखिए 120 वोल्ट दिया है, ठीक ना, 120 वोल्ट दिया है। और जो संधारित्र है उसका भी कितना दिया है? 120। यहाँ पर देखिए 120 ये वोल्ट दिया है, ठीक है। ये VL से दर्शाएंगे और इसको VC से, संधारित्र को VC से और प्रेरित कुंडली का विभवांतर VL से दर्शाएंगे। तो ये भी 120 है, ये भी 120। अब जब दोनों बराबर तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जब VL इक्वल टू VC है तब उसके लिए क्या करेंगे? देखिए इस स्थिति में परिपथ अनुनादी परिपथ है। जो परिपथ होगा ये आपका क्या होगा? अनुनादी परिपथ होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अर्थात जो प्रतिबाधा आपका आएगा वो Z इक्वल टू आर आएगा। Z इक्वल टू आर का मतलब जो R का मान दिया है ये 400 ओम दिया है, ठीक ना। R का मान कितना दिया है? 400 ओम। ये हम आपको Z भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको Z इक्वल टू आर मान सकते हैं। यहाँ पर देखिए V इक्वल टू होता है आपका, देखिए क्या होता है? I इक्वल टू होता है V अपान R होता है। क्या होता है? V अपान R होता है ना। तो R की जगह पर R इक्वल टू Z है तो Z का मान रख दीजिए, यहाँ पर Z रख दीजिए। तो I नाट, जब नाट लगाएंगे तो V नाट लगाएंगे। बात समझ में आ रही ना? कि जब जब हम लोग देखिए जब हम लोग जब नाट लगाएंगे तो V नाट लगाएंगे। जब ये नाट नहीं लगता है तब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं लगाते। तो I इक्वल टू V अपान R हो जाता है। तो ये यहाँ पर I नाट इक्वल टू V नाट अपान में R है, लेकिन R बराबर Z है तो Z का मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 200 बटे में 400, यहाँ पर आप यहाँ पर R भी रखेंगे तो भी वही मान आएगा, 200 बटे में 400 ही आएगा। दो जीरो 4 दुना के 2 दुना के 4, ठीक है। और जब 2 से भाग करेंगे एक में तो 0.5 आएगा। कितना है? देखिए ये 4 है, ये 2 है, भाग करेंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा। आई नाट का मान आ गया। देखिए ना, आई नाट का मान आ गया। आपका जो परिपथ में धारा निकालना था ये कितना आएगा? 0.5 एम्पियर। अब हम लोग दूसरा मान देखते हैं। दूसरा मान है आपका प्रतिरोध पर विभव निकालना है। जो प्रतिरोध पर विभव निकालना है यही देखिए फार्मूला होता है, यही फार्मूले से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर Z इक्वल टू आर रहता तो हम लोग V का मान निकालेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई करेगा। तो देखिए VR इक्वल टू आई नाट इंटू आर। ये R क्यों लगा है पता है? ये देखिए प्रतिरोध पर विभव निकालना है इसलिए R लगा। तो VR इक्वल टू आई नाट इक्वल इंटू में R है, ठीक है। अब मान रखेंगे यहाँ पर R का मान 400 ओम है, 400 ओम रखेंगे। I का मान आपका है 0.5, तो 0.5 गुणा करेंगे, 4 5 20 होगा, 4 5 20 होगा। 2 अंक पर 0, ये 0 0 2 0 लगा देंगे। 1 अंक पर दशमलव लगा तो 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो आपका VR इक्वल टू प्रतिरोध पर विभव कितना आ जाएगा? 200 वोल्ट आ जाएगा। दूसरा मान आ गया। अब हम लोग तीसरा मान निकाल लेते। तीसरा मान आपका देखिए क्या निकालना है? प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर निकालना है। तो कलांतर के लिए कुछ नहीं करना है आपको, देखिए बस ये लिख देना है। देखिए प्रेरकत्व तथा संधारित्र के विभवों के बीच कलांतर का जो कलांतर होगा फाई इक्वल टू पाई होता है। कितना होता है? फाई इक्वल टू पाई होता है, यानी कि 180 डिग्री होगा, ठीक है। यही लिख देना है बस।